हेलो दोस्तों, माय चैनल बाय लॉ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आई एम पार्थ उपाध्याय, एडवोकेट, लीगल कंसल्टेंट एंड एजुकेटर। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके कानूनी अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब ट्रैफिक पुलिस बाइक या कोई भी व्हीकल चलाते समय आपका चालान काटती है या आपको रोक लेती है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या लीगल राइट्स होते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी कानून है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं और मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 130 धारा 130 ये बोलती है कि जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है, आपके व्हीकल को रोकता है और आपसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि जब भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको रोका है वो ASI रैंक से ऊपर का पुलिस ऑफिसर है। यानी कोई भी हवलदार या कोई भी कांस्टेबल आपको चालान काटने के लिए या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए नहीं रोक सकता है। और अगर आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपकी पेपर चेक करने वाला या आपका चालान काटने वाला व्यक्ति ASI रैंक से ऊपर का है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ऑफिसर मांगता है। वो आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC मांग सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांग सकता है। लेकिन कॉमर्शियल, अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल है तो इस कंडीशन में वो आपसे आपका परमिट नहीं मांग सकता है, क्योंकि परमिट मांगने का अधिकार सिर्फ RTO को होता है या यातायात विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं उनके पास होता है। और आप अगर सारे पेपर्स दे देते हैं, दिखा देते हैं तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती है। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स देने की स्थिति में आप नहीं हैं या साथ लेके नहीं चल रहे हैं या आपने कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो ऐसी स्थिति में आपका चालान काट दिया जाएगा। और जब भी आपका चालान काटा जाता है या तो आप ऑन द स्पॉट चालान का भुगतान कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट में जाके चालान का भुगतान करेंगे। और आपके चालान का अगर भुगतान कोर्ट के जरिए किया जाना है तो आपको इस बात को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो चालान का रिसिप्ट्स आपको दिया गया है उनमें निम्न बातें बाकायदा क्लियरली लिखी होनी चाहिए। और वो निम्न बातें क्या हैं? एक तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द कोर्ट लिखा होना चाहिए जहां पर आप चालान का भुगतान करेंगे। इसके अलावा आपने कौन सा ऑफेंस, कौन सा अपराध यानी किस काम के लिए, किस अपराध के लिए आपका चालान काटा जा रहा है वो बात भी लिखी होनी चाहिए। और उस डेट का भी जिक्र होना चाहिए जिस डेट को आपके चालान का भुगतान किया जाएगा, और जिस अधिकारी ने आपका चालान काटा है उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको चालान के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। चालान कितने प्रकार के होते हैं? चालान 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑन द स्पॉट चालान होता है। अगर आपका चालान काटा जा रहा है तो आप तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारी को चालान का भुगतान कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर का जो चालान होता है वो नोटिस चालान होता है। यानी अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़कर भाग जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेगा और इसके बाद चालान को आपके घर पे भेज दिया जाएगा। और तीसरे नंबर का जो चालान होता है वो कोर्ट चालान होता है। यानी ऑन द स्पॉट चालान भुगतान करने में अगर आप विफल होते हैं तो आप कोर्ट के जरिए चालान को कटवा सकते हैं। यहां पर आपको आज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी हमेशा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम थोड़े से बदल गए हैं और सरकार ने एक डिजिटल लॉकर करके एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस डिजिटल लॉकर में आप अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कॉपी को रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मोबाइल हैंडसेट पर डिजिटल लॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने पेपर्स को स्कैन करके डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं।
और जब भी आपका कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है, मांग करता है, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संबंधित पुलिस अधिकारी को दिखाने पड़ेंगे। और जब भी आप डिजिटल लॉकर के थ्रू कॉपी प्रोड्यूस करते हैं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर इसको मानने से डिनाई नहीं कर सकता है। और अगर मानने से डिनाई करता है तो ऐसी स्थिति में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर को। तो फ्रेंड्स, ये सारे अधिकार जो हमने आज डिस्कस किए आपके कानूनी अधिकार हैं और आपको ये भली बात पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।